तो दोस्तों अभी आपके सामने जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। आपको दिया गया है द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राईन्स आपको बताने हैं जिनके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आपका नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, जो कि इस रिएक्शन से आपके बन सकते हैं। आपको क्या दिया है, आपको ये कंपाउंड दिया है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले Na लिक्विड NH3 लगाया, बर्ड्स रिडक्शन करवाया है, उसके बाद Br2 एक्सेस में जोड़ा है, उसके बाद एल्कोहलिक केओएच लगाया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टेट्राईन्स यानी कि 4 डबल बॉन्ड वाले आपके कंपाउंड बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपके पता है एडिशन के और हाइड्रोकार्बन्स के। तो यहाँ पर मेरे पास ये आपका कंपाउंड है, इसके ऊपर सबसे पहले सोडियम लिक्विड NH3 लगाया है, उसके बाद Br2 एक्सेस लगाया है, उसके बाद एल्कोहलिक केओएच लगाया है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और लिक्विड NH3 के बारे में। सोडियम लिक्विड NH3 या फिर आपका लिथियम भी यहाँ पे लिखा हो सकता है लिक्विड NH3 के साथ, आपका पोटेशियम भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या होता है, आपका बर्ड्स रिडक्शन आपका होता है। और बर्ड्स रिडक्शन जब आप एल्काइंस का करवाते हैं तब क्या बनता है, बर्ड्स रिडक्शन से आपका बनता है बहुत फेमस ये आपकी रिएक्शन होती है, यहाँ पर आपका ट्रांस एल्कीन आपका बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। और अमोनिया जो सोलवेंट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर कौन सा आपका एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पर बर्ड्स रिडक्शन जो है एल्काइंस के लिए हम करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। कैसे रिडक्शन होगा, ट्रांस रिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर एक CH3 था तो वो ऐसे ये आपका CH3 हो जाएगा, तो ये आपका CH3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, आपका एक ट्रांस एल्कीन बन गया। इसके बाद क्या बनाया है हमने, इसके बाद दोस्तों हमने लगाया है Br2 इन एक्सेस, इसके बाद लगाया है Br2 इन एक्सेस। Br2 एक्सेस लगाया है तो उससे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिंडार्स कैटलिस्ट दे दे, पीरी निकल सी या फिर आपको क्विनोलिन, ये ऐसे पूरे ये लिख के दे दे, ये आपको पूरा लिख के दे दे, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है लिंडार्स कैटलिस्ट यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर आपका सिस एल्कीन बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, हमने Br2 एक्सेस में लगाया है। अब Br2 एक्सेस में लगाएंगे तो क्या होगा, Br2 एक्सेस में दोस्तों जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन का एडिशन होता है, और अमोनिया सॉल्वेंट में आपका जो एडिशन होता है आपका एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो अब एंटी एडिशन हम कैसे करेंगे, एंटी एडिशन हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को के ऊपर हम दोस्तों ब्रोमीन को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ का डबल बॉन्ड भी आपका खुलेगा, इधर का भी खुलेगा। इस आपके एल्कीन को मैं यहाँ उठा के अगर रख दूं तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा। और अगर मैं दोस्तों इसको यहाँ उठा के रख दूं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। यहाँ पर पूरा सिमेट्रिकल है तो हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट Br को जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है Br, यहाँ पर हम जोड़ेंगे Br हम सामने जोड़ते हैं, ये वाला ये हमारा सामने आपकी तरफ आता हुआ ये आपका Br जुड़ा है, और एन टाइप पीछे की तरफ आपका ये Br आपका जुड़ा है। ऐसा ही सेम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड Br ये आपको जुड़ेगा, Br2 आपको एक्सेस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका Br आपकी तरफ आ रहा है, ये Br आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो Br है ये अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर है। तो अब क्या होगा, तो दोस्तों अब क्या होगा, अब यहाँ पर दोस्तों हमने लगाया है एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH हमने लगाया है, लास्ट में हमने एल्कोहलिक KOH यहाँ पर लगाया हुआ है, लास्ट में हमने लगाया है एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH से क्या होता है आप सब जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका रिडक्शन होगा, और ये Br का एलिमिनेशन आपका हो जाएगा, और डबल बॉन्ड आएगा। तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसका एलिमिनेशन होगा, इसका एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ से HBr निकलेगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से आपका HBr निकलेगा, तो इधर पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो इधर पे भी दोस्तों आपका एक डबल बॉन्ड आएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों आपका
सिमिलरली यहाँ पर एक और कार्बन था आपका यहाँ पर ये, और एक और कार्बन जो था आपका ऐसे था, ऐसे था, तो ये आपका ये डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा। अब इसके आपके दोस्तों दो आइसोमर हो सकते हैं, इसके आपके दो आइसोमर हो सकते हैं, एक हो सकता है सिस, एक हो सकता है ट्रांस। जैसे कि अगर हम देखें तो इसका एक सिस हो सकता है, आपका सिस हो सकता है, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे आपका दोस्तों सिस हो सकता है, ये आपका सिस हो जाएगा। और अगर मैं इसको दोस्तों ट्रांस बना दूं, इसको दोस्तों मैं ये ट्रांस बना दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये आपका सिस और ट्रांस दो बन सकते हैं। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं, दो आइसोमर बन सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, सबसे पहले लिक्विड NH3 लगाया, उसके बाद Br2KOH लगाया, तो उसके बाद माफ कीजिएगा सिर्फ Br2 लगाया, उसके बाद लास्ट में लगाया हमने एल्कोहलिक KOH। यहाँ पर बने ट्रांस और सिस, यानी कि दो आइसोमर टेट्राइन वाले, टेट्राइन वाले, जिसमें कोई भी आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के PYQ सब जेई PYQ उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और जेई एडवांस के अगर PYQ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और जेई के PYQ सब नीचे जेई PYQ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।